बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। अभी हम दादा गुरु महाराज जी की जीवनी श्रवण करेंगे। ये प्राचीन ग्रंथ है। बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस वक्त इतनी पुरानी जीवनी श्रवण करने को मिल रही है। एकाग्रचित होकर बैठेंगे। इस समय प्रसंग चल रहा है हरिहर बाबा का। मौन होए जाए मन जब ही सफल मनोरथ मानिए तब ही साधहि तन मन सिद्धि नहीं पावही अहम भाव मन अति उपजावही। अभ्यासी को अभ्यास में सफलता तभी प्राप्त होती है जब मन की भाग दौड़ समाप्त हो जाए। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ये श्री वचन है। भजन अभ्यास तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या कारण है? आज उन सबको जवाब उनका मिल गया होगा कि जब तक मन की भाग दौड़ समाप्त नहीं हो जाती, मन शांत और मौन नहीं हो जाता, तब तक अभ्यासी को सफलता प्राप्त नहीं होती है। इंद्रियों के मौन से शांति नहीं मिलती। यदि सच पूछा जाए तो मन को मौन धारण कराना है, मन को, क्योंकि हमारा मन ही तो दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में। तो इस मन को ही मौन धारण करवाना होता है। बहुत से लोग तन को तो साधना में लगा देते हैं, किंतु मन का साधन नहीं जानते हैं। तो इसलिए सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। तन के साधन से अहम अभिमान जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले किसको साधना है? मन को। रहे एक रस ध्यान जो कबहु न होए वियोग, सतगुरु कबहु न होए वियोग। ज्ञान नित जो समय रहे ताहि जानिए योग। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जिनका ध्यान एक रस रहता है, एक जगह टिक जाता है, उनका सदा ही योग बना रहता है और वियोग कभी नहीं होता। योग नाम उसी अवस्था का है जिसमें कभी वियोग नहीं। ज्ञान भी उसी को कहा जाता है जो सम रहे, एक रस रहे। सच तो ये है कि यह अवस्था किसी विरले योगी को ही प्राप्त होती है। बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं कि जिनका ध्यान एक रस रहता है, एक जगह पर टिक जाता है। अब हमारा ध्यान तो एक जगह पर टिकता ही नहीं है। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारा ध्यान क्या केवल हमारे सतगुरु पर टिकता है कि जगह जगह पर टिकता है। इसीलिए हम उस सतगुरु के रूहानियत की कमाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक जगह नहीं टिकते हैं। ना मन को एक जगह टिकाते हैं, ना तन को एक जगह टिकाते हैं, अपनी चित्तवृत्तियों को भी एक जगह नहीं टिकाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर वचन आ रहे, गहराई वाले वचन है ये केवल उन साधकों की बात हो रही है जो अपने सतगुरु
तक पहुंचना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। ये उनकी बात हो रही है, किसी आम बंदे की नहीं। तो अगर हमारे अंदर ये खामियां हैं तो हमें उनको दूर करना है, तभी हमें नाम में भी रस आएगा और सतगुरु का दीदार भी होगा। उपजे ही सागर माही तरंगा, सुरसरी होए रही जमुना गंगा, बूंद बिन सागर ते नाही, उपजे उपजे भैलीन तै माही। जैसे सागर में ऊपर से तो लहरें कितनी उछलती हुई दिखाई देती हैं, किंतु वह भीतर से शांत में रहता है। इसी प्रकार योगी योगाभ्यास में लीन होकर अंदर से शांत हो जाता है। जैसे गंगा जमुना दोनों के मिलने से सुरसरी नाम पड़ जाता है। बूंद के सागर में मिल जाने से भिन्नता नहीं रहती, उसी से उपजती है और उसी में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही अभ्यासी का सब योग हो जाता है तो वियोग जो है वो समाप्त हो जाता है। निज गृह माहि लहि विषय रामा, वर वधु मिले बैठे एक ठामा, सुरत शब्द को होत संजोगा, मिल बिछड़न नहीं होए वियोगा। योगी जन इस अवस्था में पहुंचकर अपने निज घर में विश्राम करते हैं। मानो वर वधू मिलकर दोनों एक शैया पर सुख का अनुभव करते हैं। और इसी प्रकार सुरती और शब्द के संयोग से अभ्यासी उस परम सुख का अनुभव करता है, जिनका संयोग यानी मिलन कभी वियोग के रूप में नहीं बदलता। इसी प्रकार योगी सदैव एक रस रहता है। दो मिले एक रूप हो जाहि, ज्ञान रूप पुत्र प्रकटा वहीं, ज्ञान पुत्र मुक्ति का दाता, शब्द पिता और सुरती भई माता। सुरती और शब्द दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं तो उनके संयोग से ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है, जो मुक्ति देने वाला होता है। शब्द को पिता का रूप दिया गया है और सुरती को माता का कहा गया है। ऐसे माता पिता के संयोग से जो उत्पन्न होता है वही ज्ञान होता है। पवन रूप सत्य गुर जिन जान्यो, निज आत्म निज रूप कर मान्यो, तास्यों प्रीत करहि दिन राती, नहीं प्रपंच की बात सुहाती। योगी जन जो सुरती शब्द का संयोग करते हैं, उनको भी पावन स्वरूप पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है और तभी अपने निज रूप की लगता कर पाते हैं, अथवा निज आत्म में लीन होकर दिन रात उसी में स्नेह बना रहता है
दूसरी कोई भी प्रपंच की बात उनको नहीं सुहाती, उनका मन और किसी भी वस्तु में नहीं लगता है। ज्ञानी जन की होए आस करनी, जेहि करनी ते ठाड़ी है धरनी। ऐसा योग साधे हो तुम योगी, अन्य योग ते मुक्ति नहीं होगी। महाराज श्री का फरमान है, यानी दादा गुरु महाराज जी का फरमान है कि ज्ञानी की यही करनी होती है। जो संसार में रहता हुआ भी निर्लेप रहता है, वह तन से व्यवहार करता है और मन से उसका प्रभु चरणों में ध्यान बना रहता है, वह दुख सुख में कभी जो है दुख नहीं होता उसको, और उसकी चित्तवृत्ति शब्द से जुड़ी रहती है। ऐसे ही ज्ञानी जन की करनी पर यह धरती खड़ी है। इसलिए योग की सिद्धि करने वाले योगी जन तुम भी ऐसी ही करनी करो, वरना बाहरी दिखावे से या अन्यायन योग साधनों से सुरती शब्द में नहीं जुड़ेगी और ना ही जीवन मुक्ति का आनंद मिल सकेगा। सतगुरु स्वामी ने कियो ऐसो योग अभ्यास, सतगुरु ऐसो योग अभ्यास, अल्प काल में मिट गयो देही को आभास। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज ने केवल उपदेश ही नहीं किया, बल्कि अनेकों तप साधन करके पूर्ण रीति से योग साधन किए। सुरती को शब्द में जोड़कर थोड़े ही समय में अंदर देह अध्यास को समाप्त कर दिया और देह में होते हुए भी वे देही से अलग रहे। भयलीन योग में ऐसे बिना प्राण दे होए जैसे, ऐसो संत रूप साईं को जीवन मुक्त नाम ताही को। महाराज श्री योग की विशेष क्रियाओं में ऐसे ही लीन रहे जैसे देह में कहीं ऊपर ब्रह्मांड में निवास किए रहे। देही की अवस्था ऐसी हो रही थी कि जैसे बिना प्राण में देही होती है। तो मेरे साईं मालिक का रूप ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे एक प्रतिमा हो। बस इसी को विदेही अवस्था कहते हैं और यही अवस्था जीवन मुक्त कही जाती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जहना ही, भयलीन तुरिया के माही। दसम द्वार में सुरती टिकाई, देह की कछु सुधि नहीं पाई। ऐसी अवस्था में अभ्यासी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर उठ जाता है। यह महाराज श्री ने सत्य करके दिखा दिया। आप इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर कहीं तुरीयावस्था में दसम द्वार से ऊपर विश्राम कर रहे थे, तो उनकी सुरती शब्द से मिलकर ऐसे लीन हो रही थी कि वहाँ तक देह की अथवा इंद्रियों की पहुँच ही नहीं हो सकती। ऐसा ही किसी महापुरुष ने कहा है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए,
सतगुरु अनहद भी मर जाए, सुरति समानी शब्द में, ताको काल न खाए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। वाणी का उच्चारण जाप नीचे रह जाता है, फिर अजप्पा चलता है, और जहाँ जप्पा रुक जाता है तो सुरती अनहद में पहुँच जाती है। यानी देखो, पहले वाणी से उच्चारण होता है, जब वाणी से उच्चारण करते करते जाप जो है वो नीचे रह जाता है, और फिर श्वासों के साथ अजप्पा जाप चलने लग जाता है। और जब अजप्पा जाप भी पूर्ण हो जाता है, फिर वो रुक जाता है, और फिर जो सुरती है वो अनहद में पहुंच जाती है, यानी अनहद धुन सुनाई देने लग जाती है सुरती को। ठीक है, फिर ये अनहद में पहुंच जाती है, और जब अनहद भी छूट जाती, इससे भी ऊपर पहुंच जाती है सुरती, यानी इन सभी पड़ावों को पार करती जाती है, और इन अनहद को भी छोड़कर जो है फिर वो शब्द में लीन हो जाती है। और जब सुरती शब्द में लीन हो जाती है ना, तो फिर वो काल के चक्कर से निकल जाती है, क्योंकि वहाँ तक काल की पहुँच ही नहीं, ना किसी इंद्र की पहुँच है, जितनी भी इंद्रियां हैं, देह है, काल है, किसी की पहुँच नहीं है। जब सुरती शब्द से मिलती है वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। गए बीत कछु दिन, मतलब बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन जो प्रभु है ना, उनकी सुरती ब्रह्मांड में ही टिकी रहती है। ऐसे होता है सुरत शब्द का मेल। गए बीत कछु दिने और मासा, बैठे रोक ब्रह्मांड में श्वासा, साधु संत जन देखने आए, देही में तब प्राण न पाए। देखो, सतगुरुदेव भगवान किस अवस्था में पहुंच गए कि उनकी देही में प्राण नहीं रहे, फिर भी देह टिकी रही, सुरती शब्द में लीन हो गई। सच में देखो, ये कितनी प्यारी जीवनी हमें श्रवण करने को मिल रही है। ऐसे पूर्ण संत सतगुरु मिले हैं, तो जब जीव को ऐसे पूर्ण संत सतगुरु मिल जाते हैं ना, उसको और किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रह जाती है। और जब ऐसे सतगुरु के द्वारा नाम शब्द की बख्शिश हो जाती है, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो इधर उधर भटकना ही नहीं चाहिए, इनका पल्ला अच्छे से पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये उस अवस्था को पार कर गए जो बहुत ही कोई विरला होता है, हर कोई नहीं पार कर सकता। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हर रोज़ ये दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से आप सबको ये वचन सुनाए जाते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं। तो जब ऐसे सतगुरु मिल जाएं तो सच बताओ, ये नज़रें किसी और को देखने की लालसा अभी भी रह जाएगी बाकी? इनसे सुंदर भी कोई होगा, इनसे प्यारा भी कोई लगेगा? सच बताओ, अगर लगता है इन आँखों को अपने सतगुरु से भी सुंदर अभी कोई लगता है, तो अभी तक हमने शरणागति ली ही नहीं है। और जो सतगुरु की शरणागति एक बार ले लेते हैं, फिर अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाते, अपनी नज़रों को इधर उधर नहीं दौड़ाते हैं, उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता है, केवल अपने प्रीतम के सिवा, अपने यार के सिवा। तो अगर अभी तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं हुई है तो हमारे में कमी है। अभी अपनी कमी को, इस ये वाली कमी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, जब तक अपनी सुरती को इनमें नहीं फंसाएंगे, तब तक कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। यानी जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए हमें ये जन्म मिला है, उससे हम कोसों दूर रहेंगे।
जब तक इनमें अपनी सुरती को नहीं फंसाएंगे, नाम को नहीं पकड़ेंगे। बताओ, ऐसे सतगुरु मिले हैं जो ये उन्होंने देखा है। ये जो आप सबको ये जो लीला श्रवण करने को, रसपान करने को मिल रही है, ये आंखों देखी लीला है। बता रहे हैं कि उनकी देखो अवस्था ऐसी हो गई थी जैसे कोई मूर्ति होती है। कितने साधु संत आते थे उनके दर्शनों के लिए, ये देखने के लिए कि ये जिंदा कैसे हैं। तो अगर फिर भी हमें अपने सतगुरु के ऊपर भरोसा ना हो, दृढ़ विश्वास ना हो, इतना जानते हुए भी, तो फिर तो भैया मतलब कि उस बंदे का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसका। क्योंकि जो इतना कुछ जानते हुए भी अपने सतगुरु को छोड़कर मतलब कि अगर हम कुछ और ही करते रहें, हमारा ध्यान कहीं और ही लगा रहे, तो फिर तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही कोई पुण्य जन्मों की कमाई रही होगी जो हमें परमहंसों की शरणागति प्राप्त हुई है। तो इसलिए नाम को पकड़ो और अपने सतगुरु से जो कुछ भी चाहते हो इनसे फरियाद करो, तो देखो कितनी कृपा मिलती है। एक पर टिक जाओगे तो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।